लिंडसे ग्रैहम कहता था कि ईरान पे एटम बम मार दिया जाए। लिंडसे ग्रैहम ने पाकिस्तानियों को कहा, हुक्मरानों को, कि फलस्तीन के हक में कोई मुजाहरा नहीं होना चाहिए और इजराइल के खिलाफ कोई मुजाहरा नहीं होना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी है करना पड़े। अमेरिका में इजराइल का सबसे बड़ा असासा। लेकिन होता क्या है? ये सबक है, पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए भी सबक है। हफ्ते की शाम को उसकी जुबान तालू से चिपक जाती है और किसी को कोई समझ नहीं आती। यानी ये तो देहात होता है ना कि जी आप बीमार हो गए हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोई स्ट्रोक हो गया, खुदा ना खास्ता, तो आप भाग दौड़ शुरू करते हैं। वो सिटिंग सेनेटर है, अमेरिका में है और कुछ भी नहीं पता चलता और चंद मिनटों में लिंडसे ग्रैहम अनजानी हो जाता है। और अभी तक वजूहात भी बयान नहीं की गई कि लिंडसे ग्रैहम को क्या हुआ। एक मंसूबा तुम बनाते हो और एक मंसूबा हम बनाते हैं और हम बेहतरीन कारसाज हैं। अब ईरान का क्या बनता है, अमेरिका का क्या बनता है, लिंडसे ग्रैहम को उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। लिंडसे ग्रैहम ने जितनी कत्लो गारत करवाई गजा में, उसका हिसाब उसका रात से शुरू हो चुका होगा। एक फिल्म रिलीज होती है सतलुज। 1995 में जो हिंदुओं ने मजालिम ढाए सिखों पर, वो आश्कार हो जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लगा देती है। पाबंदी लगने से पहले थोड़े से बंदे वाकिफ थे, पाबंदी के बाद हर तरफ सतलुज की धूम है। इसी तरह होता है। एक दिन आप देखेंगे कि 26 नवंबर डी चौक में क्या हुआ, किसने हुक्म दिया, किसने गोलियां मारी, शोहदा की लाशों के साथ क्या किया गया, इस्लामाबाद की फिजाओं में गिद्ध क्यों आ गए दूसरे तीसरे दिन। मुरीद के में जब साद रिजवी मिन्नतें कर रहे थे कि हम खत्म कर देते हैं एहतजाज, लेकिन लिंडसे ग्रैहम को खुश करना था, गोली चली। एक दिन सब कुछ आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह, ड्रामों की सूरत में, फिल्म की सूरत में, किताबों की सूरत में, कॉलमों की सूरत में, हर चीज आप देखेंगे। ये तारीख दौर खत्म हो जाएगा। रात को इनको तौबा कर लेनी चाहिए थी जब लिंडसे ग्रैहम की जुबान बंद हो गई और तालू से चिपक गई, कोई पता नहीं चला। बिल्कुल सेहतमंद, स्मार्ट, खूबसूरत। अभी निकाल लें गूगल पे लिंडसे ग्रैहम को, यूट्यूब पे निकाल लें, आप चेक कर लें। इसी तरह होता है जो कुछ इन 3-4 सालों में हुआ। एक एक लाइन, एक एक खातून, एक एक मर्द, एक एक जवान वो गवाही देगा कि उनके साथ क्या हुआ। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने क्या किया, रेंजर्स ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने क्या किया, एक एक चीज इनके सामने आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि फकीर का नाम महमूद नियाजी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपका दिल से ममनून है कि मुझे आप देखते और सुनते हैं। न तो मैं देखने वाली चीज हूं और ना ही सुनने वाली चीज हूं, आप ये दोनों काम करते हैं। और अगर आपको देखना पसंद ना हो तो मोबाइल साइड पे रख लिया करें, वीडियो को चलने दिया करें, क्योंकि अभी हमारा टाइम वॉच वो जो है वो 50% से ऊपर नहीं जा रहा वॉच टाइम। तो इसका यही मतलब है कि वीडियो थोड़ी देखी जा रही है। काफी अरसे बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप काम भी कर रहे हो तो मोबाइल ऑन करके जो है ना वो बेशक साइड पे रख दिया करें। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो हमें बहुत प्यारे हैं, जो हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में आज 12 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का, आपको छुट्टी है। और जब मैं आपसे मुखातिब हूं पाकिस्तान से, तो इस वक्त पाकिस्तान में 5:30 बजे हैं शाम के। आज कुछ मुद्दे हैं
बुलेटिन तो होगा, जाहिर है खबरनामा तो हमारा होता ही है। टीवी आप छोड़ चुके हैं तो मैं आपको खबरनामा बता देता हूं, सुना देता हूं, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो मेन मुद्दे हैं उनमें ये कि बलोचिस्तान से कश्मीर तक, गिलगित से क्वेटा तक तकरीबन तमाम कौम जो है वो सड़कों पे है, तमाम कौम बेचैन है। और इसका एक ही हल है कि जनरल आसिम मुनीर वो फौरी तौर पे अपना ओहदा छोड़ दें, या तो वो अपना ओहदा छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से उनको बरतरफ कर दे, या फिर ये है कि वो बैरकों में चले जाएं, वो टीवी पे आए, कौम से माफी मांगे और उन्हें कहें कि आज के बाद जो है वो फौज वो अपना काम करेगी। सैयद अबुल आला मौदूदी की एक खूबसूरत तहरीर कि क्या जर्नैल और फौज इस्लामी दुनिया पर बोझ बन चुके हैं, और खासकर पाकिस्तान, उन्होंने तो इस्लामी दुनिया का हवाला दिया है। उसके बाद जब फील्ड मार्शल पादने के लिए, पद मारने के लिए खड़े होते तो क्या होता। आजकल पाकिस्तान में वही सिचुएशन है। और पाकिस्तान की एक बहुत आला शख्सियत को आजकल ये मसला है कि उनके कमरे में जाएं तो बहुत बदबू आती है, बताने वाले बताते हैं, और वो कोई चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद जो है आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें साइलेंसर चूरन इस्तेमाल करता है और फिर हवाएं छोड़ता है। तो आजकल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत वो इसका शिकार हैं और वो बहुत ज्यादा पद मारते हैं। और जो आखिरी मुद्दा होगा वो ये कि नवाज शरीफ की कुड़ी ने कहा था फौज को धमकाते हुए कि मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अपने मसल्स आप दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, ये आज कहा है लीमा खान ने। हम तो कब का कह रहे हैं कि लीमा खान फ्रंट फुट पे आए, इमरान खान की बहन है। वैसे भी जो सुहेल वड़ाइच है, रोटी खाने वाली मशीन, दरियाई घोड़ा, वो कहते हैं कि 1.5 इमरान खान है, लीमा खान 1.5 इमरान खान है, इमरान खान से 50% ज्यादा हैं। तो वो खुद आए और वो सारा जो है निजाम संभालें। खबरनामे पे आते हैं। पहली खबर, जो सऊदी वलीअहद हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ता किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि मामला जो है वो मशरिक वस्ता के काफी जो है वो बिगड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने MBS के साथ गुफ्तगू में कहा कि ईरान अवामी तौर पे इस बात का ऐलान करे कि आबनाए हुर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और आबनाए हुर्मुज जो है वो हर किसी के लिए खुली है। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि साथ ही आप दूसरी खबर सुने, हिट लिस्ट तैयार कर ली है, ये कहते हैं सैयद मुज्तबा खामेनाई। मेरी जाती राय ये है, मेरा तजज़िया ये है कि बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में इस तरह नहीं होता जिस तरह सैयद मुज्तबा खामेनाई ने वाज़ेह तौर पे कहा है। हमें मालूम है ईरानी इंतकाम चाहते हैं, वो इंतकाम लेना भी जानते हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम कह देना, बहरहाल वो राब आला हैं, उनको करोड़ों लोगों की हमायत हासिल है। हम भी जो है ना वो उनका एहतराम करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने हिट लिस्ट तैयार कर ली है और जो बदला है वो लिया जाएगा। और ड्रोन्स की तैयार करने की जो स्पीड है, मिकदार है, उसको 3 गुना बढ़ा दिया है ईरान ने, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरानी बहुत सस्ते ड्रोन्स तैयार करते हैं और बहुत जल्दी ड्रोन्स तैयार करते हैं। इसके मुकाबले में जो मगरबी ताकतें हैं उनको देर लगती है और उनके महंगे ड्रोन्स होते हैं। ईरानियों के ड्रोन्स सस्ते, हल्के और बहुत जल्द जो है वो तैयार होते हैं। यानी मैंने एक राय दी थी कि इजराइल फायदा उठा सकता है राब आला के पैगाम से, तो काफी मुबसरीन ने इस पे बात की है कि इजराइल के दिल में लड्डू फूट रहे हैं जब उन्होंने इंतकाम का जो है वो ऐलान किया। तो बहरहाल ये उनकी मर्जी है, वो कह सकते हैं। 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है जो है वो जियो को, 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया है और 15 दिन नशरियात बंद रहेंगी। उसके बाद जो है वो नशरियात खोल दी जाएंगी। बहरहाल हम भी इस हक में, उन्होंने तौबा कर ली है, माफी मांग ली है, लेकिन वैसे भी आप जानते हैं कि 2 कानून हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा यहां पे कोई आम बंदा होता तो सर तन से जुदा वाले आ जाते, तो ठीक है आप माफी कबूल कर लें, आप तौबा कबूल कर लें, और 15 दिन बहरहाल थोड़े हैं। जितनी उन्होंने
اور یہ بار بار کرتے ہیں، یہ ڈراموں میں کرتے ہیں، یہ ڈراموں میں جو پیغام دیتے ہیں جیو والے آپ چیک کر لیں، 15 دن کم ہے لیکن ٹھیک ہے، ان کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تو سید ابوالعلا مودودی کیا کہتے ہیں، یعنی کوئی بیسٹ نثر نگار ہے نا اسلامی دنیا میں تو وہ سید ابوالعلا مودودی، آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے بانی ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے، وہ کیا لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں، بڑی خوبصورت ان کی تحریر ہے اور موجودہ حالات پہ آپ نے ڈپکٹ کر لینی ہے۔ مسلمان ملکوں کی فوجیں ان کے لیے ایک مصیبت بن چکی ہیں، سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ، یہ ٹاپک ہے، نہیں بن چکی، باقیوں نے تو خیر رکھی نہیں ہے۔ باقی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، مسلمان ملکوں کی فوجوں میں بہت جلدی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ آمریت کا اصل انحصار انہی کی طاقت پر ہے، فوج کی طاقت پر۔ یہ احساس بہت جلدی فوجی افسروں کو میدان سیاست میں لے آیا۔ انہوں نے کہا جی سیاست کریں، ہم پہ دار و مدار ہے تو ہم خود کیوں نہ سیاست کریں۔ ایوب خان سب سے پہلے کہ ہم خود کیوں نہ سیاست کریں لے آیا، اور انہوں نے خفیہ سازشوں کے ذریعے سے حکومتوں کے تختے الٹنے اور خود اپنی آمریتیں قائم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کسی کو بھی سزا نہیں ملی، تختے وہ خود الٹے رہے۔ میری عمر کے بندوں کو اچھی طرح یاد ہوگا، نواز شریف بے نظیر 2.5 سال، کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ پھر عمران خان کو دیکھ لیں، بیٹھے بٹھائے فیض اور باجوہ نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر سازش کی، محلاتی سازشیں، اور حکومت گرا دی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی کہہ رہے ہیں وزارتیں جو ہے نا وہ چینج کرنے جا رہے ہیں، اس کا کچھا اس کو پہنا رہے ہیں، اس کا کچھا اس کو پہنا رہے ہیں۔ بلوچستان میں حل نکالا گیا ہے کہ جی نئے ضلع بنا دیں۔ حیران ہوتا ہے بندہ، حیران ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس جاؤ نا کہ گھٹنے میں درد ہے تو یہ سر کی دوائی دے دیتے ہیں، یہ چاہے حکمران ہے چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جی اب مسلمان ملکوں کے لیے ان کی فوجیں ایک مصیبت بن چکی ہیں، ان کا کام باہر کے دشمنوں سے لڑنا اور ملک کی حفاظت کرنا نہیں رہا، بلکہ اب ان کا کام یہ ہے کہ اپنے ہی ملکوں کو فتح کریں، اور جو ہتھیار ان کی قوموں نے ان کو مزاحمت کے لیے دیے تھے انہی سے کام لے کر وہ اپنی قوموں کو اپنا غلام بنائیں، اپنا غلام۔ یعنی ایوب نے دارالحکومت فتح کیا، یحییٰ نے کیا، ضیاء نے کیا، اس کے علاوہ جو ہے نا مشرف نے کیا، پھر باجوہ نے دارالحکومت فتح کیا، رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائیں، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے، وہ آرمی چیف بننے کے امیدوار تھے، ان کے منہ میں بھی مٹی پڑی، وہ بھی نہیں بنے۔ عطر من اللہ کو رات کو 12 بجے جگایا گیا، وہ دھوتی باندھ کے عدالت میں آ بیٹھا، ہر مال ہر چیز 20 روپے، یہ سارا کچھ باجوہ نے کیا۔ عدم اعتماد ہو رہی تھی تو پریزن وینز پہنچا دی گئی، اسد قیصر کو دھمکیاں دی گئی، سپیکر کو کہ اگر تم نے رولنگ دی تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ بھی قصہ ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس میں گیا عمران خان کے پاس، یہ سارا کچھ جو ہے یہ چل رہا تھا، اپنے دارالحکومت کو فتح کرنا اور اپنی ہی قوم کو غلام بنانا ان ہتھیاروں سے جو قوم نے پانی چھڑوانے کے لیے لے کے دیے ہیں۔ قوم نے F-16 لے کے دیے، قوم نے میزائل پروگرام دیا، قوم نے ایٹمی پروگرام دیا، قوم نے گھاس کھایا، قوم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن ادھر نہیں جاتے، بار بار ہماری طرف جی اپنا غلام بنا لیں۔ اب مسلمان ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے انتخابات یا پارلیمنٹوں میں نہیں بلکہ فوجی بیرکوں میں ہو رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، پارلیمنٹ کو بھیجی جاتی ہے، ترمیم یا قانون بنا کے پارلیمنٹ کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ کر دیں، 26ویں ترمیم کر دیں، 27ویں ترمیم کر دیں، یہ کیا جاتا ہے جی۔ اور یہ فوجیں بھی کسی ایک قیادت پر متفق نہیں ہیں، بلکہ ہر فوجی افسر اس طاق میں لگا ہوا ہے کہ کب اسے کوئی سازش کرنے کا موقع ملے۔ آپس میں بھی لگے رہتے ہیں،
कोई उसका ग्रुप है, कोई उसका ग्रुप है, किसी को पीपल्स पार्टी पसंद है, किसी को नून लीग पसंद है। अवाम की परवाह नहीं है, अवाम की, कि अवाम क्या चाहते हैं। जिनका मुल्क है, जो मालिक है, जो टैक्स देते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनकी क्या मर्जी है जी। उसके बाद क्या मौलाना लिखते हैं, इस ताक में लगा हुआ है कि कब उसे कोई साजिश करने का मौका मिले और वो दूसरे को मारकर खुद उसकी जगह ले ले। इनमें से हर एक जब आता है तो इनकलाब बनकर आता है, और जब रुखसत होता है तो खाइन और गद्दार करार पाता है। ये मामला है, ये फर्क है आमिर और लीडर के अंजाम में। कौन अयूब को अच्छा कहता है, कौन जिया को अच्छा कहता है, कौन याया को अच्छा कहता है, कौन मुशर्रफ को कहता है, कौन बाजवा को कहता है। ये जनरल आसिम का नेक्स्ट नंबर है। लोग इसी तरह आप जो मर्जी डंडे मारते रहे, सोटे मारते रहे, सब चीज सामने आएगी। अभी लोग क्या कह रहा है, वर्दी में लोग क्या कह रहा है, यानी पाकिस्तान का ऐसा चीफ, यकीन करें कि चीफ का बहुत बहुत स्टेटस था पाकिस्तान में, बहुत एहतराम था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बाद चीफ टके टोकरी हो गया। अभी बात रेडी वालों से सुने, नाइयों से सुने, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस रहा है चीफ का। क्योंकि अपनी आदतें, ये आते हैं तो इनकलाबी होते हैं, हीरो होते हैं, कौम भी मिठाइयां बांटती रही काफी अरसा, लेकिन इमरान के बाद लोगों को पता चला नहीं, लोग बाहर आ गए, अगली रात लोग बाहर आ गए कि नहीं क्यों गिराई है हुकूमत, हुकूमत तो ठीक चल रही थी। तो ये जब जाते हैं तो खाइन होते हैं, गद्दार होते हैं, और ओरिजिनल गद्दार होते हैं क्योंकि आइन तोड़ते हैं। आर्टिकल 6 कैद आदम के फरमुदात के खिलाफ जाते हैं। मशरक से मगरिब तक बेशतर मुसलमान कौमें अब महज तमाशाई हैं। हम तमाशाई नहीं है, हमारे सामने सारा कुछ हो रहा है। उनके मामलात चलाने में अब उनकी राय और मर्जी को कोई दखल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो हुए हैं, अलीम खान की पार्टी जीत गई, अलीम खान की, नून लीग जीत गई। इधर नून लीग के लोग जनाजे पढ़ने पे राजी नहीं है, जीत गए। पीपल्स पार्टी जीत गई, हम दावा करें, क्योंकि यही सारा कुछ करते हैं, लोगों की मर्जी है ही नहीं। अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर में आप देख लेंगे किसको जितवाते हैं, लोगों की मर्जी है ही नहीं जी। उनके इल्म के बगैर अंधेरे में इनकलाब की खिचड़ी पकती है और किसी रोज यकायक उनके सरों पर उलट पड़ती है। अलबत्ता एक चीज में ये सब मुतहारिब इनकलाबी लीडर मुतफिक हैं, और वो ये है कि इनमें से जो भी उभर कर ऊपर आता है वो अपने पेशरोही की तरह मगरिब का ज़हनी गुलाम और इल्हाद व फसक का अलंबरदार होता है। मगरिब के गुलाम होते हैं। हमीद गुल ने कहा, यूट्यूब पे निकाल लें, क्या आर्मी चीफ पेंटागन बनाता है। ये मुशर्रफ हो अमेरिका का गुलाम, बाजवा हो अमेरिका का गुलाम। हफीजुल्लाह नियादी ने कहा कि बाजवा CIA का एजेंट था। जनरल आसिम हो डोनाल्ड ट्रंप के तस्मों से किस्मा ऐस दुम चूसना, इस पे सारे मुतफिक हैं। इसमें ज़ियाउल हक का इस्लाम हो, जो जनरल यूब है उसका सनती इनकलाब हो, जो भी हो, इसकी गुलामी पे मुतफिक है। गुलामी पे कि हमने अमेरिका की गुलामी करनी है। अमेरिका, और अभी लिंडसे ग्रैहम का आपको बताया है कि हमने जी उसकी गुलामी करनी है। इस पे सारे मुतफिक होते हैं। तो ये बोझ बन चुके हैं। मिस्रियों ने दहाइयों बाद वोट दिया मोहम्मद मुर्सी को। क्या किया मोहम्मद मुर्सी के साथ जनरल सीसी ने, हुस्नी मुबारक ने, फिर किस तरह मौत मरा हुस्नी मुबारक, लिंडसे ग्रैहम की तरह। अब सीसी फिरौन बन के बैठा है। मोहम्मद मुर्सी जो है वो जेल में इंतकाल कर गए, हाफिज कुरान। यही जो मौलाना मौदूदी, ये मैंने आपको हवाला देना था, ये हवाला है तफीमात जिल सोम 1962, तफीमात जिल सोम 1962। ये मौलाना मौदूदी ने सारी पिक्चर खोल के सामने रख दी है।
कि जो है ना बैरकों में फैसले होते हैं। हम इतने तक अगली खबर में चलते हैं। एक हफ्ते में ये लगाई गई है जी ₹15.86 लेवी लगाई गई है पेट्रोल पे, एक हफ्ते में। पाकिस्तानियों, हाय हाय हाय, काश जिंदा कौम होती, इनकी गिरबानों से पकड़ती, इनको रोडों पे घसीटती। क्यों? ये ₹15 जो है ना मेरे बेटे के दूध के हैं, मेरे घर वालों के आटे के हैं, कुकिंग ऑयल के हैं, मैंने धूप में कमाए हैं, इनको दो। याशियां। सेनेट का पहले साल का खर्चा रखा गया था 5 अरब, इमरान के दौर में था 5 अरब सेनेट का, वो भी ज्यादा था एक साल का। अब किया गया 10 अरब सेनेट का। कितने अरकान है पता है? 100 अरकान, और मुलाजिम जितने होंगे 10 अरब एक साल के लिए। इधर ₹15.86, पैसे तो खैर खत्म हो गए। ₹16 एक हफ्ते में ले भी, एक हफ्ते में। इसके बाद बड़ी खौफनाक खबर है हम सब के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO दुनिया की 92% आबादी आने वाले दिनों में उम्र के किसी न किसी मोड़ पे कैंसर से मुकाबला करेगी। कैंसर से, अल्लाह अकबर, 92%। और सालाना जो शिकार हो रहे हैं लोग 1,85,748 एक साल में। 92% लोग मुतासिर होंगे। खुराकें, टेक्नोलॉजी, तरक्कियां, धुएं, केमिकल्स, सो एंड सो। और फिर ये किस किस्म का मर्ज है? मेरे 2-3 वाकिफ हैं, दोस्त हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए सिवाय दुआ के कि जितनी उनकी दवाइयां हैं, जितने उनको इंजेक्शन लगते हैं। बहरहाल ये WHO ने कहा है, अल्लाह हमें महफूज रखे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि रजीम जो भी हो, पॉलिसी एक होती है। अभी मौलाना वाली बात ये कहा है एनिमल वली ने, है तो एमल वली, लेकिन इसका जिस्म, इसका जुस्सा, इसके ख्यालात, क्योंकि बलोचिस्तान से जाकर ये सेनेटर बना, अपना बाप दादा सियासी चेंज करवाया, पता चेंज करवाया, भाई लोगों ने बलोचिस्तान से सेनेटर बनवाया। वो कह रहा है कि रजीम जो भी हो, पॉलिसी एक ही होती है। और वो पता है आपको पॉलिसी किसकी होती है। उसके बाद अब नाए हुर्मुज 5 रोज से बंद है, क्योंकि अमेरिका और जो ईरान है उनकी कशीदगी जाहिर है, बताइए आपको। तो अब नाए हुर्मुज बंद है और जो सप्लाई चेन है वो एक बार फिर मुतासिर हो गई है और मुतासिर हो रही है। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि PTI ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो इजाफा है उनमें, तो ये मुआशी दहशतगर्दी है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्दी मुआशी दहशतगर्दी है। मुआशी दहशतगर्दी, न सोचा न समझा, कीमतें बढ़ा दी। लोगों का क्या हो रहा है, लोगों को क्या जो है ना कमा रहे हैं, क्या जो है ना लोगों को पर डे मिल रहा है। मुआशी दहशतगर्दी, ये मुआशी दहशतगर्दी है। और इसके पीछे कौन है आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद यूरोप ने तजवीज दी है कि वो अब नाए हुर्मुज पे रज़ाकाराना वॉलंटियरली कुछ ना कुछ ईरान को टैक्स देने के लिए तैयार हैं, ये यूरोप कहता है। लेकिन फिक्स जो टैक्स है वो ईरान न लगाए। अब यहां पे क्लैश है। ईरान कहता है कि वो टैक्स लगाएगा, ओमान को भी ऑन बोर्ड ले रहा है ईरान। यूरोप वाले कहते हैं कि मामला चलते रहें और वॉलंटियरली हम वहां से जहाज गुजारें तो ईरान को चुंगी दें। ये यूरोप की सोच है, लेकिन अमेरिका अभी इस पे नहीं आ रहा। उससे जो अगली खबर है वो इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो दुनिया के 4 बदतरीन शहर हैं रहने के लिए, उसमें चौथा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची का है।
चौथा। आयशा उमर बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, बुलबुले वाली, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को, वो कहती हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत हर कराची वाले को मेडल दे। जिस तरह कराची वाला पानी का बंदोबस्त कर रहा है, रोड पे चल रहा है, रोड इस्तेमाल कर रहा है, कचरे का मुकाबला कर रहा है, तो हर कराची वाले को मेडल दे। ये आयशा उमर कहती हैं, इकोनॉमिस्ट। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने यह नहीं बताया कि भुट्टो जिंदा है। वो रात को आता है, जलसों से खिताब करता है, उसी तरह बाल और आस्तीनें मेरी तरह जो है ना चढ़ाई हुई। ये इकोनॉमिस्ट ने नहीं बताया कि भुट्टो वहां पे जो है वो जिंदा है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं फील्ड मार्शल का। वो इजलास की सदारत कर रहा होता तो उसको पद आ जाता। पेट बड़ा था और वो बहुत ज्यादा पादता था, यानी ढर 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 करता। कुर्सी पे बैठा होता, जब उसे पद आता ना तो वो खड़ा हो जाता। था भी बहुत लंबा चौड़ा, वो खड़ा हो जाता और साथ ही सारी काबीना, सारे जर्नैल खड़े हो जाते और वो इस तरह आगे झुक के थोड़ा टाइम लगाता और फिर अचानक आवाज आती ढर, यानी 20-20 सेकंड के लंबे पद मारता था वो फील्ड मार्शल। नाम था उसका ईदी अमीन, ताल्लुक था घाना से, तो भी फील्ड मार्शल था। आजकल पाकिस्तान के निजाम में एक फैसला कुन सीट पे एक शख्सियत बैठी है, अगर आपने उनका नाम बता दिया तो मेरी तरफ से एक अच्छा सा कमेंट आपको जवाब में मिलेगा, और अगर आप इजी पैसा देंगे तो मैं आपको 500 रुपए भेजूंगा। आजकल पाकिस्तान भी इसका सामना कर रहा है कि उस शख्सियत के, यानी पाकिस्तान में अगर 3 ओहदे हैं ना सबसे फैसला कौन या बड़े, तो उनमें से एक ओहदा है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। मार्केट में बड़ी गर्म है ये खबर कि उनके दफ्तर में जाएं तो बू से जो है ना, हालांकि वो बहुत स्प्रे करते हैं लेकिन पद बहुत मारते हैं। पाकिस्तान के 2 या 3 ताकतवर तरीन बंदों में से हैं वो, और वजन उनका 100 किलो से ज्यादा है। अभी उन्होंने बाल भी लगवाए हैं लेकिन पद बहुत मारते हैं। तो ईदी अमीन जो है वो फील्ड मार्शल था, खुद ही फील्ड मार्शल था, खुद ही। ये सऊदीया में मरा था, तो जब बीमार हुआ तो घाना से राब्ता किया गया, तो घाना ने कहा कि ना हमें जिंदा कबूल है ना हमें लाश कबूल है। ये फिर आपको पता है ऊपर वाले के, इसने अपने मुखालफीन के सर कटवा के फ्रीजर में रखे हुए थे, सर कटवा के। और जब कोई मिलने आता मेरे जैसा बंदा लुगड़, तो वो टेबल पे रख देता था इंप्रेस करने के लिए। ईदी अमीन युगांडा का, तो पहले मेरे ख्याल में मैंने घाना बोल दिया, सॉरी, युगांडा। तो ये जो है जब वो पादता तो सारा निजाम यहां यही चल रहा है। मैंने इसलिए कोरिलेट किया है कि फील्ड मार्शल खड़ा होता थोड़ा आगे, इस तरह जो है ना वो करता, सांस ऊपर करता, जगह बनती पेट में, और फिर घड़े करता, घड़े घड़े जितने पद मारता। यहां भी यही हो रहा है। लोग देख रहे होते हैं कि फील्ड मार्शल साहब क्या करते हैं, जो वो करते हैं वही करने। तो यहां पे एक शख्सियत है पाकिस्तान की, 2 या 3 ताकतवर तरीन शख्सियतों में से, आजकल उनका यही हाल है। वो बहुत पद मारते हैं, बहुत ज्यादा। इसमें मैं मजीद बात नहीं करूंगा, आप पे छोड़ता हूं। इसको आपने कोरिलेट करना है कि फील्ड मार्शल जो है ना वो पादने के लिए खड़ा होता, पूरा पाकिस्तान में खड़ा है निजाम कि फील्ड मार्शल पद मारें तो हम भी कुछ करें, बैठें, वरना सारे खड़े हो जाते थे। अलीमा खान तिमरगरा पहुंची हैं, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। सबसे पहले नवाज शरीफ की कुड़ी ने कहा था कि मुजामत होगी तो मुफामत होगी, ये भी उसको बताया था। वो इतनी उजाड़ नलायक और ब्रूटल औरत है, और इतनी जो है ना वो 3rd क्लास औरत है, उसके ज़हन में ये लाइन आ ही नहीं सकती। उसको बताया था किसी ने, अंदर से बताया था। नहीं वो हो रही थी ना, टांके भिड़ रहे थे, मोहम्मद जुबैर बाजवा को मिल रहा था,
बाजवा जुबैर को मिल रहा था, डिग्गियों में मुलाकातें हो रही थी, तो नवाज शरीफ की कुड़ी को किसी ने बताया था कि ये बात कहो, मुजामत होगी तो मुफामत होगी, क्योंकि ये लातों के भूत हैं। अलीमा खान तो पढ़ी लिखी हैं, आप सुनते हैं उनको, अंग्रेजी नेटवर्क्स को इंटरव्यू देती हैं, इमरान खान की बहन है, सारी फैमिली पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा है अपनी पार्टी को कि आप लोग कहते हैं बातचीत बातचीत, पहले ताकत दिखाएं, मसल्स दिखाएं, उसके बाद मुज़ाकरात की बात करें, तब ये आपसे मुज़ाकरात करेंगे। वैसे मुज़ाकरात भीख भीख में कोई नहीं देता, मुज़ाकरात भीख में रिलीफ कोई नहीं देता। अलीमा खान बाहर हैं, अलीमा खान कंट्रोल हाथ में ले, वो जो खुसरा फिर रहा है बैरिस्टर गौहर, उसको दफा करें, डायरेक्ट हो जाएं, नौजवानों के साथ, अरकान के साथ डायरेक्ट हो जाएं, कौम के साथ डायरेक्ट हो जाएं। जिस तरह आज उनका तिमर गरम में इस्तकबाल हुआ है, जितने वहां पे लोग थे उन्होंने खिताब किया है। आप बेनजीर को देखें, आप नुसरत भुट्टो को देखें, आप कुलसूम नवाज ने सारी डील करवाई मुशर्रफ के साथ, नवाज शरीफ की। तो अलीमा खान जो है वो कहती हैं कि मुजामत करें, तहरीक चलाएं, एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, इनको आंखें दिखाएं, इनकी गुलामी से मुकरें, इनके स्वीट बॉय न बने, इनकी बातें न माने, मुजामत करें, ऑटोमेटिकली मुफामत भी होगी और रिलीफ भी मिलेगा। क्योंकि अब एक जरिए ने खबर दी है कि महमूद जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी मुलाकात की कोशिशें हो रही हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात करें। ये मुलाकात अडयाला जेल में रात की तारीकी में हो सकती है, आज हो सकती है, कल हो सकती है। कि शाह महमूद कुरैशी को जो ब्रीफ किया गया है फवाद चौधरी के जरिए कि वो इमरान खान के सामने तजवीज रखें। बहरहाल ये मसल दिखाएंगे। इन्होंने 5 अगस्त का ऐलान कर रखा है, ये एहतजाज करें, तहरीक चलाएं, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। जालिमों के पैर नहीं होते, ये जालिम हैं, फिर पर भी लंबे मारते हैं। बहरहाल जी, जो अगली हमारी खबर है वो खबर ये है कि चेयरमैन वापडा, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं सईद साहब, ये कहते हैं कि जी पानी पे महदूद पैमाने पे जंग हो सकती है इंडिया के साथ। जनरल साहब, महदूद पैमाने पे क्यों? बजट तो लामहदूद है, मराद तो लामहदूद है, पेंशन तो लामहदूद है, महदूद जंग क्यों? खुली जंग हो, ओपन जंग हो, जबरदस्त जंग हो, ईरान और अमेरिका की तरह, मरे या मार दें, पानी खुलवाएं, 4-5 डैम उड़ा। महदूद जंग का क्या मतलब है? महदूद जंग होगी, क्या आप छुट जाएंगे हस्ब मामूल और तलगांग के नौजवानों को आगे कर देंगे, मियांवाली के नौजवानों को आगे कर देंगे, कोटदू के नौजवानों को आगे कर देंगे, जिनकी पूरी दाढ़ियां भी नहीं उतरती होती उनको आगे कर देंगे, खुद पीछे होंगे। महदूद जंग क्यों? खुली जंग करें, पानी खुलवाएं, अल्लाह खैर सल्ला। एक्ट ऑफ वॉर, अक़वाम मुत्तहिदा कहता है एक्ट ऑफ वॉर है, महदूद जंग क्यों? आखिरी खबर यह है कि IMF अगले 14 माह में 3 अरब और 60 करोड़ डॉलर देगा। यह कीमत है इमरान खान को अंदर रखने की, इजराइल को तस्लीम करने की, अमरीकी दलाली करने की। ये कीमतें हैं, इनको बार बार पैसे मिल रहे हैं, पैसे। लेकिन जो हालात हैं बलोचिस्तान से कश्मीर तक, चौथा दिन है धरना जारी है बलूचिस्तान में। और इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कुछ वजीर तब्दील कर रहे हैं, वजीर, और ज्यादा जिले बना रहे हैं बलूचिस्तान में। इससे क्या होगा? क्वेटे को 2 जिले बना रहे हैं। फौरी तौर पे जनरल आसिम मुनीर इस्तीफा दे दें। नई क़यादत आए, नई सोच आए। आसिम मुनीर का हर वादा झूठा, आसिम मुनीर की हर बात झूठ साबित हुई। किधर गई SIFC, किधर गया 100 अरब डॉलर, किधर गई 1 साल में मिशत, किधर गए वो एक SHO की मार। सुना है कि एक बंदा कह रहा था कि अमेरिका में फिर रहा है, मोहसिन नकवी SHO को ढूंढ रहा है, जिस SHO की मार है ना बलूचिस्तान, उस SHO को ढूंढ रहा है। हर बात गलत साबित हुई आसिम मुनीर की। जनरल आसिम मुनीर मेरिट पे हैं ही नहीं, वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उनको चीफ बनाया गया। फिर उन्होंने एक्सटेंशन ली,
अपने 3 साल पूरे किए, वो इस्तीफा दें या पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से उनको बरतरफ करे, नया चीफ लगाए। इस्तिस्ना से कुछ नहीं बनेगा, इस्तिस्ना से कुछ नहीं बनेगा। क्या आप कहें कि इस्तिस्ना आपको बचा लेगा? नहीं बचाएगा इस्तिस्ना आपको। आप जो कुछ कर चुके हैं कौम के साथ, कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा मुल्क डिस्टर्ब है सिर्फ आपकी वजह से। आप पहले हैं या पाकिस्तान पहले है? आप पहले हैं या 25 करोड़ पहले हैं? आप हैं क्या? आप सरकारी मुलाजिम हैं। आपने पाकिस्तान कलर की जो है ना वो वर्दी पहनी हुई है। हू द हेल आर यू? हम आपकी बात माने या क्या जायद की बात माने? हम आपकी बात माने या इस्लामी तालीमात देखें कि पैगंबरों को इस्तिस्ना नहीं था? की थी ना गलती हजरत आदम ने और किक आउट किया गया था। इस्तिस्ना तो नहीं था आदम के पास, था। आप तो हाफिज कुरान है। कोई भी कानून वो इस्लामी तालीमात और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। आइन कहता है, इस्तिस्ना कहां से आ गया? वो हाकिम अली जरदारी का नौसरबाज पुत्र, उसको कहां से इस्तिस्ना आ गया? ब्लैक किया, टिकट ब्लैक किया, आपको कहां से इस्तिस्ना आ गया? आप फौरी तौर पर इस्तीफा दें। 25 करोड़ का मुतालबा है कि आप इस्तीफा दें, आप घर जाएं। आपकी वफादारियां मशकूक हैं, आपकी ड्यूटी मशकूक है, आपकी सफारतकारी मशकूक है। आपने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। आपने बरतानिया में जितना बड़ा कश्मीरियों ने मुजाहरा किया है, इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ। आपने किया है, सारा कुछ आपने किया है। पीटीआई आपने तोड़ी है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप लोगों ने करवाया है। इमरान खान को कैद आपने रखा हुआ है। इमरान खान की आंख आपने खराब की है। इमरान खान पे इद्दत का केस आपने बनाया है। मुख्यमंत्री को वजीर आला आपने बनाया है। इलेक्शन आपने चोरी किया है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने इलेक्शन चोरी किया है। अब कश्मीर में आप इलेक्शन चोरी करेंगे। इसका एक ही हल है कि आप घर जाएं। थैंक यू वेरी मच। आप घर जाएं, जो कुछ लेना है पेंशन लें, 2-3 अरब मारें और जिधर आपने जाना है, जो आपके, क्योंकि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है और ये आप लोग हैं जो रहने के काबिल नहीं छोड़ते, फिर आप औलादों को लेकर निकलते हैं। वैसे भी 57,000 आप लोग ब्लू पासपोर्ट ले चुके हैं, 1500 आप रेड पासपोर्ट ले चुके हैं। आज इंक्वायरी हो तो पता चले कि किस किस के पास है ब्लू पासपोर्ट और किस किस के पास है रेड पासपोर्ट, पता चल जाएगा। पूरी कौम का मुतालबा है कि आप इस्तीफा दें और आप इस मुल्क की जान छोड़ें। मेरिट पे कोई आर्मी चीफ आए और वो बैरक्स में रहे, दफ्तर में रहे, कोई काम ना हो उसका सियासत में, कि वो सियासत में किरदार अदा करे। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।